आज गुरुवार चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2080 4 अप्रैल 2024। नवम अध्याय के 30वें श्लोक का विवेचन देख रहे थे। कुछ भाग उसका शेष रह गया है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। उस व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? जो दुराचारी है उसकी बात कह रहे हैं भगवान। कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है। जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो, भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। तो दूसरा कहता है कि अरे, तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो, वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है। परंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिय की। क्योंकि भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। हाँ, ऐसा मानस में भी आया है। सम्यक व्यवसितो ही सहा। दूसरे अध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात आई है। अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्मयोगी की बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है, और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है, सम्यक व्यवसितः। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय अर्थात करण बुद्धि में है, और यहाँ निश्चय कर्ता स्वयं में है।
कारण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख व आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, परंतु बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए, केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः ही था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था,
संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं। कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इस श्लोक की मार्मिक बात आगे चलकर पढ़ेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।